गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए मैं मॉर्निंग डोज आपके लिए लेके आया हूं और पिछले वाले वीडियो में कैलेंडर पढ़ा था। चलिए फिर से कैलेंडर का दूसरा पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कैलेंडर में मैंने क्या पढ़ा था, जो कैलेंडर कितने टाइप के होते हैं, तो 3 टाइप के बताया था मैंने, ऑर्डिनरी, लीप और सेंचुरी। तो हम ये दोनों पढ़ लिए थे, ठीक है। अब चलिए सेंचुरी वाला पढ़ते हैं कि सेंचुरी वाला क्या होता है। तो सेंचुरी ईयर, देखिए ये क्या होता है। ये भी 2 टाइप के होते हैं, ये भी 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है हमारा ऑर्डिनरी ईयर, एक होता है ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर कर लीजिए, सेंचुरी ईयर। एक होता है लीप सेंचुरी ईयर, ठीक है। तो ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर क्या होते हैं और लीप सेंचुरी ईयर क्या होते हैं, इसको सीखते हैं। तो देखिए पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर। ये क्या होता है, देखिए इसको अलग एक टॉपिक लेते हैं। ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर यानी इसको क्या होता है, साधारण या सामान्य, साधारण या सामान्य शताब्दी वर्ष, ठीक है। साधारण या सामान्य शताब्दी वर्ष। अब देखिए इसमें क्या होता है, देखिए इसमें जो हमारे शताब्दी वर्ष, शताब्दी यानी सेंचुरी का मतलब होता है हमारा 100, 200, 300, ये सब क्या है, सेंचुरी वर्ष है। यानी जिसके लास्ट में डबल जीरो आ जाए वो क्या होते हैं, सेंचुरी वर्ष होते हैं, ठीक है। अब इसमें भी मैंने 2 टाइप, ऑर्डिनरी और लीप सेंचुरी वर्ष। तो ऑर्डिनरी वाला साधारण सामान्य वर्ष, ठीक है, साधारण सामान्य शताब्दी वर्ष। तो इसको पहचानने का तरीका क्या होता है, देखिए इसका अगर मैं एग्जांपल लूं तो ये क्या होता है, 100, 200, 300, 500, 700 और 900, ठीक है, 1000, ठीक है। ये सब क्या है, सेंचुरी यानी शताब्दी वर्ष, साधारण शताब्दी वर्ष है, ठीक है। तो इसकी गणना कैसे करते हैं, इसमें 4 से भाग देने पर, 4 से पॉइंट लीजिए, 4 से भाग देने पर जब कट जाए तो ये क्या होंगे, सामान्य शताब्दी वर्ष होंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट कर लीजिएगा। और जिसके अंत में, दूसरा पॉइंट कर लीजिए, जिसके अंत में डबल जीरो हो, वो क्या होते हैं, शताब्दी वर्ष होते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए अब आते हैं लीप शताब्दी वर्ष। तो इतना सारा चीज आप स्क्रीनशॉट भी कर लीजिएगा। देखिए फिर मैं इसमें क्वेश्चन कराऊंगा, लीप शताब्दी वर्ष, ये दूसरा है, ठीक है। तो लीप शताब्दी वर्ष मतलब लीप सेंचुरी ईयर, लीप सेंचुरी ईयर। चलिए इसको पढ़ते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, इसका तो एग्जांपल लें हम, तो 400, 800, 1200, 1600, 2000 etc। समझ में आ रहा है ना। यानी जो 400, 800, 1200 यानी 4 के क्या गुणन, सॉरी 4 के भाग, टेबल जो पढ़ा जाता है उसके रूप में हो, यानी 400 के रूप में, ठीक है, डबल जीरो होने चाहिए। तो देखिए इसका पॉइंट होता है कि इसको कैसे पता करते हैं कि ये लीप सेंचुरी वर्ष है कि ऑर्डिनरी सेंचुरी वर्ष है।
तो देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन आते हैं पॉइंट लिखते हैं कि 400, इसमें क्या होता है कि 400 से भाग देने पर जो ईयर कट जाएगा वो क्या होगा हमारा लीप सेंचुरी ईयर होगा। ठीक है, लीप सेंचुरी ईयर होगा। तो ये 400 से भाग देने पर, ठीक है, अभी मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा बहुत सारा। तीसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट क्या होता है इसमें कि इसकी जो एग्जांपल है 400 और इसके भी लास्ट में 00 होता है। और एक चीज और नोट कर लीजिएगा, सेंचुरी वर्ष हम पढ़ा रहे हैं तो डबल जीरो होता है, ये चीज हो गया। अब पीछे वाले में बताया था मैंने 00 होता है, तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये हमारे टॉपिक थे। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, मिला के क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोरोना अभी हाल ही में चल रहा है, ठीक है, तो कोरोना एक व्यक्ति है, उसका जन्मदिन, मान लीजिए जन्मदिन कब मनाया गया था 29 फरवरी 1896, 29 फरवरी 1896 को हुआ। मान लीजिए सपोज दैट कि कोरोना है एक व्यक्ति, उसका जन्मदिन 29 फरवरी 1896 को हुआ था। ठीक है, तो अगला जन्मदिन कब मनाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन में करते हैं। तो इसका अगर ऑप्शन में दूं तो लिख लीजिए 29 फरवरी 1900, दूसरा लिख लीजिए 29 फरवरी 1904, और तीसरा लिख लीजिए सी वाला 29 फरवरी 1902, और चौथा लिख लीजिए नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, मैं सेंचुरी पढ़ाया हूं, तो देखिए सेंचुरी वाले अभी बताया हूं मैं, सेंचुरी वाला ये है, तो क्या ये 29 फरवरी कब होगा, यानी अगर मैं क्वेश्चन कहूं तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ये। अब ये कैसे होगा इस चीज को चलिए सीखते हैं। देखिए मैं अभी बताया था कि जो 29 फरवरी कब आता है, तो वो सेंचुरी वाले वर्ष में आता है, या जो क्या नाम है जो लीप वर्ष होते हैं, लीप वर्ष में 29 फरवरी आता है, यानी फरवरी का महीना जो होता है 29 दिन का होता है। मैं पीछे वाले वीडियो में बता चुका हूं। तो ये बताइए 29 फरवरी पहला वाला हमारा क्वेश्चन ऑप्शन क्यों गलत है, इसको मैं क्लियर करता हूं कि 29 फरवरी 1900 क्या आपका सेंचुरी वर्ष है? नहीं ना, जब सेंचुरी वर्ष नहीं है तो क्या इसमें 29 फरवरी जो होगा 29 दिन का होगा? नहीं होगा ना, तो ये चीज यहां से गलत है। दूसरा देखिए, तीसरा आते हैं 29 फरवरी 1902 हमारा कटेगा ही नहीं, ये 4 से कटेगा ही नहीं, ठीक है, और 400 से भी नहीं कटेगा, तो ये भी क्या हुआ, गलत हुआ। और नॉन ऑफ दीज ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो 29 फरवरी 1904 ये 4 से कट जाएंगे, तो ये क्या होगा, हमारा लीप वर्ष होगा। तो इसलिए क्या होगा 1904 में वो अगला अपना मनाएगा, यानी 29 फरवरी 1896, 96 के बाद क्या आएगा 2000 आएगा, तो 2000 तो ऑप्शन में है नहीं, अगर 2000 भी ऑप्शन में रहता तो आंसर हमारा सही रहता। अब देखिए 1900 ये पीछे चला जा रहा ना, ठीक है, 1896 सॉरी 1900 आएगा, तो 1900 भी हमारा नहीं होगा क्योंकि उसमें फरवरी का महीना 29 दिन का नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, फिर से सुनिए, थोड़ी सी आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा। 1896 के बाद मिस्टेक से मैं 2000 बोल दिया हूं, अगला क्या आएगा 1900 हमारा क्या है, लीप ईयर, सेंचुरी लीप ईयर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये 400 से नहीं कटेगा, तो जब नहीं कटेगा तो उसमें फरवरी का महीना 29 दिन का नहीं होगा। तो अगला हम चेक करेंगे क्या होगा 1904, ठीक है, 1904 ये हमारा एक लीप वर्ष होगा, जो क्या होगा 4 से कट जाएगा, 4 से या 400 से, ये दोनों कुछ आना चाहिए, ठीक है, दोनों आना चाहिए, या 400 से कटे या 400 से, तो ये चीज हो जाएगा आपका 29 फरवरी 1904। तो चलिए और भी क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं मैं, और उस पे सेंचुरी वाले पे क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं और भी करते हैं। देखिए अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं
1900 क्या है, साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है कि सेंचुरी वर्ष है, क्या है? तो देखिए 1900 हमारा क्या हो जाएगा, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो 4 चौको 16 होगा। यहाँ बचे किन 30 4 सत्ते 28, 2 4 5 20, एक कट जा रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1900 हमारा साधारण वर्ष हो जाएगा, साधारण लीप वर्ष होगा, साधारण लीप वर्ष होगा। लेकिन अगर सेंचुरी वर्ष में आए, सेंचुरी वर्ष में आए तो ये क्या साधारण सेंचुरी वर्ष होगा, साधारण सेंचुरी वर्ष होगा, लीप सेंचुरी वर्ष नहीं होगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो और भी दो चार क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए अगर मैं बात करूं किसका कि 300, तो 300 हमारा क्या हो जाएगा 300 ईयर का है। अब तो ये इसमें क्या हो जाएगा, तो 300 हमारा क्या साधारण सेंचुरी ईयर होगा, ठीक है। देखिए ये 4 से कट जाएगा, ठीक है। अब चलिए और क्वेश्चन लेते हैं 400। तो ये 400 से कटेगा ना, ठीक है। तो 4 से भी कटेगा लेकिन 400 से कटेगा, तो हमको पता करना है कि सेंचुरी वर्ष है कि नहीं। तो ये हमारा सेंचुरी लीप वर्ष हो जाएगा, लीप वर्ष, सेंचुरी लीप वर्ष, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 800, ये भी हमारा 400 से कट जाएगा ना, तो ये भी हमारे क्या होंगे सेंचुरी लीप वर्ष होंगे। तो लीप वर्ष, साधारण वर्ष, साधारण सेंचुरी वर्ष और लीप ईयर, ये आपको क्लियर हो गया अच्छे से। तो देखिए ये सब चीजें थी। अब चलिए अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आपको टाइप बताएंगे कितने कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें सिंगल डेट होता है, फिर डबल डेट और फिर मिक्स, ठीक है। ये सब चीज मैं अगले वाले वीडियो में मेंशन करूंगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो धन्यवाद वॉच करने के लिए।